कृषि संशोधन विधेयक 2020 के समर्थन में दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी के द्वारा आयानगर गांव में की गई पंचायत। तस्वीरें हम आपको दिल्ली के आयानगर की दिखा रहे हैं, जहां पर दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी के द्वारा ये पंचायत करी जा रही कृषि संशोधन विधेयक 2020 के समर्थन में। 11 के लेने तो ले लेनी, मेरे पास तो नहीं है। किस ट्रॉली में लगा के आया हूँ या बुक्की भर के लेके आया हूँ, दोबारा घर कैसे उल्टे भर। अब किसान खोल में जाकर मंडी में बात करेगा, गेहूं लेकर आया हूँ लाला, बोल इतने में लेगा नहीं। किसान बाजार में खुद जाके बेच देगा नहीं बेच देगा। तो मंडी कब खत्म होगी? जब किसान उधार भी ले लेते, एडवांस में ले आते हैं, तो इसीलिए उसी रेट में ले ले भाई, दे देंगे तेरे को। तो इसीलिए वो दलालों की पंचायत वो बॉर्डर पर बैठ उनको बरगला रहे हैं, किसानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। लेकिन किसानों को गुमराह करने का दिल्ली का पलटूरा मुख्यमंत्री, जिसने खुद अपने मैनिफेस्टो में पंजाब में कहा था, और अब वो पास करके तो पलटूराम की पार्टी कह रही थी रमेश बिधूड़ी ने किसानों के बारे में उल्टे सीधे शब्द बोल दिए। हम रमेश बिधूड़ी का घेराव करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। कल आए मेरे घर। आज आप इस महापंचायत में आए, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में जो मैंने कहना आपने सब सुना है। यस सर। मैं इसके बारे में यही कहूँगा कि अब कांग्रेस को समझ लेना चाहिए कि वो लोगों के, किसानों के, गरीबों के, मजदूरों के कंधे पर रख के कब तक राजनीति करेंगे। केजरीवाल को समझ लेना चाहिए कि अगर गलती से लोगों ने एक बार आपको अगर मुख्यमंत्री चुन लिया कि 200 बिजली के बिल यूनिट फ्री कर दिए, तो इसलिए तुम जो कहोगे तो तुम लोकप्रियता दिल्ली में प्राप्त तुमने कर रखी है, वो उनको उनकी हैसियत कल पता लग गई थी। और यहाँ लोगों की उपस्थिति ये दर्शाती है कि देश के लोगों को मोदी साहब पर भरोसा है कि मोदी जी जो कुछ करेंगे हमारे लिए वो ठीक करेंगे। हम लोगों को मोदी पर भरोसा है। इसलिए किसानों के बारे में जो नौटंकी बॉर्डर पर कुछ लोग बैठकर कर रहे हैं, उनको उसकी नौटंकी का जवाब इस प्रकार के गाँव में लोग इकट्ठे होने वाले उनको दे रहे हैं, उनको उनकी हैसियत बता रहे हैं। तो इसलिए कुछ किसान जो भ्रमित हैं, ऐसे लोगों से जो वहाँ पर कुछ इस प्रकार के ठलवे लोग, जिनको काम धंधे में कोई काम नहीं है, गाँव में जो बैठे हैं, उन लोगों को समझ लेना चाहिए। देश के अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग जैसे लोगों को तुम लेकर कनाडा के फंडिंग से आकर यहाँ पर आप पिज्जा खाने का काम करेंगे, यहाँ पर अच्छे अच्छे मखमली गद्दों पर सोएंगे, तो देश के अंदर 80 करोड़ किसान हैं, तुम 2-2.5 हजार किसान ही नहीं हो। सर, जैसा आपने बताया कि कल आपका प्रोग्राम किशनगढ़ में है, तो क्या लगता है कि पूरी तरीके से सहयोग वहाँ पर मिलेगा कि किसानों को समझ आएगा कि क्या है कृषि बिल? किसानों को समझ में आ गया, तभी तो आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन में कल 45 आदमी थे। किसानों को समझ में नहीं आता तो उनके साथ लोग नहीं आते क्या? तो लोग सब समझते हैं, सबको मालूम है कि कौन ठीक बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। आगे क्या योजनाएं रहेगी सर आप लोगों की? आगे अभी हमारी मैदानगढ़ी में 4 गांव हैं हमारे, राजपुर, नेबसराय, मैदानगढ़ी और सैदराजाब। वहाँ भी एक ऐसी 4 गाँव की पंचायत है, उसमें जा रहे हैं हम। उसके बाद फिर आगे हमारा आज सुल्तानपुर में प्रवास है, फिर कल हमारी सुबह अमित शाह जी की रैली है, उनका कार्यक्रम है, प्रोग्राम है। उसके बाद फिर हम ये यात्रा का समापन करेंगे। कब है यात्रा का समापन? कल जी, आज रमेश बिधूड़ी जी यहाँ पर आए थे, लोग इकट्ठा हुए, तो क्या समझाया गया था उनके द्वारा, जिससे लगता है कि जो किसान बिल है उसको लोग समझने में देरी नहीं करेंगे? अब देखिए, हमारे लोकप्रिय सांसद श्री रमेश बिधूड़ी जी पिछले 1 सप्ताह से गांव-गांव जाकर लोगों को समझाने का ये काम कर रहे हैं। कुछ लोग जो बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, तो किसानों को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, वो अन्य पार्टियों के लोग हैं। तो हमारे लोकप्रिय सांसद श्री रमेश बिधूड़ी जी गाँव-गाँव जाकर यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और उनको पता है ये सब चीज़, गांव वाले जो किसानों को सबको पता है कि जो बिल बना है ये निश्चित तौर पर किसानों के हक में बना है। तो अब जैसा उनका कहना है कि कल जो बैठक है उसमें आयानगर से लोग जाए, तो क्या लोग जाएंगे? उस हिसाब से सहयोग मिलेगा? जी, लोगों में बहुत उत्साह है और माननीय अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, उनको सुनने का सौभाग्य मैं कहता हूँ जब किसी को प्राप्त होगा तो निश्चित तौर पर बहुत भारी संख्या में लोग यहाँ से जाएंगे।